नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिमैक एयरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के ओवरव्यू की। क्वार्टर थ्री 2026 की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। फाइनेंशियल मैट्रिक्स परफॉर्मेंस देखेंगे। क्वार्टर फोर और फाइनेंशियल का आउटलुक देखेंगे। ऑर्डर बुक पाइपलाइन की बात करेंगे। वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे। फिर सबसे लास्ट में फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 2016 में। ग्लोबल प्लेयर है। हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग में। फोकस एरिया इनका है एयरस्पेस टूलिंग एंड प्रीसीशन कंपोनेंट्स। क्वार्टर थ्री 2026 की परफॉर्मेंस देखें। रेवेन्यू इनका क्वार्टर थ्री में था 34 करोड़ का, जबकि इससे पहले क्वार्टर मतलब क्वार्टर टू में इनका रेवेन्यू था 61 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी बड़ी गिरावट हुई है और नेट प्रॉफिट इनका क्वार्टर थ्री में आ गया 2.4 करोड़ का। रीजन क्या था? यूएस के टैरिफ और सीजनल स्लोडाउन था। मैनेजमेंट ने कहा ये टेम्परेरी इशू था। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की हम बात करें तो मार्केट कैप कंपनी की है 3922 करोड़। करंट प्राइस है 771 का। 52 वीक हाई देखें 1397 और लो है 768 का। पीई रेशियो 59.1। बुक वैल्यू 139। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.2%। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.9%। डिविडेंड यील्ड 0%। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स 2022 में थी 36 करोड़, जो कि 2025 में हो गई 243 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं और 38% पर पहुंच गए हैं। नेट प्रॉफिट 2022 में 3 करोड़ था, 2025 में हो गया वो 83 करोड़। ईपीएस ट्रेंड की बात करें तो लगातार बढ़ते हुए ट्रेंड में है। क्वार्टर फोर और फाइनेंशियल ईयर के आउटलुक देखें तो क्वार्टर फोर में कंपनी का टारगेट है 90 से 100 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और 2025 का रेवेन्यू उसको क्रॉस कर जाएंगे साल के एंड तक और 240 तक की पूरे साल का रेवेन्यू निकाल देंगे। और ऑर्डर बुक और पाइपलाइन की हम बात करें, कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक है 210 करोड़ की। न्यू ऑर्डर्स की बात करें, न्यूक्लियर से इन्हें मिला है ऑर्डर 68 करोड़ का। एरो टूलिंग से मिला 35 करोड़ का। इन प्रोडक्शन में इनका ऑर्डर है, मतलब जो अभी तैयार नहीं हुआ और प्रोडक्शन में चल रहा है, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस 60 से 70 करोड़ का है और रेडी इन्वेंट्री इनके पास है 30 करोड़ की। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं कंपनी की। एक्सपेंशन प्लान की हम बात करें तो सऊदी में जॉइंट वेंचर किया है 51 स्टेक के साथ, कनाव ग्रुप के साथ। इन्वेस्टमेंट है $30 मिलियन की। टारगेट इनका ये है $30 मिलियन का रेवेन्यू करना अगले 5 साल में। और यूएस में एक्सपेंशन का कंपनी प्लान कर रही है। 3 ईयर स्ट्रेटजी की हम बात करें, सेगमेंट मिक्स टूलिंग का रेवेन्यू 77% से 65% पे लाने सोच रहे हैं। प्रिसियन से 35% है, इसमें फोकस इंक्रीज कर रहे हैं। जियोग्राफिक मिक्स की बात करें, पहले इनका मोस्टली रेवेन्यू 95% एक्सपोर्ट से आता था। अब उन्होंने डोमेस्टिक में अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से अब एक्सपोर्ट से सिर्फ 80% आता है। डोमेस्टिक शेयर इंक्रीजिंग हो रही है। ग्लोबल क्या है, यूएस पे डिपेंडेंसी कंपनी घटाना चाहती है। कंपनी की स्ट्रेंथ की हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज लें तो 31% है। वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव हो रहे हैं, 77 डेज से 48 डेज पर आ गए। हाई ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी के 38% के। कंपनी की प्रेजेंस एयरस्पेस और न्यूक्लियर सेगमेंट में बढ़ती जा रही है। वीकनेस की बात करें, कोई डिविडेंड पे आउट नहीं देती है। हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। प्रॉफिट में 42 करोड़ की अदर इनकम है, मतलब कोर बिजनेस से अलग। हैवी डिपेंडेंसी है कंपनी की एक्सपोर्ट के ऊपर, मेनली यूएस के ऊपर। वैल्यूएशन एनालिसिस करें तो इंडस्ट्री का पीई है 44 का। कंपनी पीई रेशियो देखते हैं, कंपनी का पीई रेशियो है 59.1 का, जबकि इंडस्ट्री का है 44 का। कंक्लूजन ये निकल के आता है ओवर वैल्यूड है, ट्रेड कर रहे कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 19.9% है, आइडियल होनी चाहिए 15% से ऊपर। तो कंक्लूजन है गुड प्रॉफिटेबिलिटी।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22.2%। आइडियल होनी चाहिए 15% से ऊपर। तो कंक्लूजन, इफिशिएंट कैपिटल यूज। प्राइस टू बुक वैल्यू की हम बात करें तो कंपनी की है 5.5, जबकि आइडियल होनी चाहिए 3 से कम। कंक्लूजन निकल आता है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की हम बात करें तो कंपनी की है 38% की, आइडियल होनी चाहिए 15 से 20% के ऊपर। तो कंक्लूजन है स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स है कंपनी के। डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो कंपनी देती है 0%, मतलब कोई भी डिविडेंड नहीं। आइडियल रेंज होनी चाहिए 1 से 2% की, ये ऑप्शनल है। तो कंक्लूजन ये, नो इनकम फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आप 1-2 साल की से होल्ड करते हैं, कोई भी इनकम का सपोर्ट नहीं देती है कंपनी इन्वेस्टर्स को। फाइनल वर्डिक्ट ये निकलते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है और मार्जिन भी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छी है कंपनी की, लेकिन ओवर वैल्यूड है इंडस्ट्री के मुकाबले। पीई रेशियो 59 है, जबकि इंडस्ट्री का 44। हाई प्राइस बुक वैल्यू है। ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ सस्टेन, अगर कंपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाई तो ही सुटेबल है, वरना फिर नहीं। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।